जी साथियों, आज हम बात करेंगे आकलन नंबर 10 के बारे में। प्रथम सवाल देखिए, 9,51,003 ऐसी कौन सी संख्या इनमें जिस शब्दों में दी गई इसको अंकों में लिखेंगे 9,000। क्या 9,00,000, 9,51,000, 9,91,003, दाई और इकाई वाले दाई और सैकड़ा वाली संख्या 0, इसके बाद 9,91,003। तो कौन सी संख्या है? ये संख्या है 9,91,003। अगली संख्या देखिए, 2,57,601 में लाख और सैकड़ा वाले के स्थान पर आई गई अंकों को परस्पर बदलने पर बनने वाली संख्या। इकाई दाई और सैकड़ा, सैकड़ा पर क्या है 6, लाख पर क्या है 1000, 10,000, लाख। इन संख्या को क्या करना, हमको बदलना है। 2 की जगह 6 रखना और 6 की जगह 2 रखना है। तो संख्या कितनी बनेगी 6,57,201। तो संख्या बनेगी 6,57,201। अगली देखिए, अनुचित भिन्न 22/7 को मिश्रित भिन्न में लिखिए। 7 का भाग 22 में कितनी बार पूर्ण जाता है? पूरा पूरा 7 3 बार। एक शेष पता रहेगा 1/7, 3 से 1/7। कौन सी संख्या आएगी? ये। निम्न में से जो मिश्रित भिन्न इसकी तुल्य भिन्न आपको लिखनी। पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलिए। भाई 1 का गुणा 2 के साथ प्लस 1, 2 का गुणा 1 के साथ और प्लस में 1, 1 गुणा 2, 2 प्लस 1 कितने हो गए 3/2। इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी? मतलब इसकी तुल्य भिन्न देखो, 22/8, 12, 1/2 को सरल करेंगे 1/2 आएगा, 11/2 को सरल करेंगे वही आएगा 12/8। इसमें देखिए, इसमें भी 4 का भाग 3 बार, इसमें 4 का भाग 2 बार। ये देखिए, इसमें 4 का भाग 2 बार, इसमें 3 बार। इसको सरल करने पर ये संख्या प्राप्त होती है, ये होती। इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी 12/8। अगला देखिए, तीसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए, उन्हें छोटे बराबर और बड़े में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यह 2 से 1/3, यह 4 से 1/3। या तो देखो 4 पूर्ण संख्या है, यहाँ 2 पूर्ण संख्या है। तो कौन सी बड़ी? ये वाली बड़ी भाई, 4 पूर्ण है। आगे तो भिन्न तो अलग बात है, ये पहले 2 और 4 में देख लीजिए कौन सी बड़ी। ये बड़ी है तो ये बढ़ेगा निशान। 5 से 1/2 और 11/2, इसको भी मिश्रित भिन्न में बदलिए। 2 का भाग 11 में 5 12 पूरा पूरा, 1 शेष फल 1/2। ये और ये दोनों बराबर है। 6 से 2/3 और 5 से 2/3। ये देखो 5 पूर्ण है या 6 पूर्ण है। तो कौन सी संख्या बड़ी? 6 बड़ी है। 2/3 तो पीछे तो भिन्न तो समान है, आगे देखनी है आपको संख्या, तो ये बड़ी है। यह 2 से 2/7 और 3 से 2/7। 2/7 2/7 तो बराबर। आगे देखिए, ये पूर्ण यहाँ 2 है, यहाँ पूर्ण कितनी 3। तो कौन सी बड़ी होगी? ये वाली बड़ी होगी। छठा प्रश्न देखिए, सत्य और असत्य कथनों को छांटिए। अनुचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। अंश है वो 1/2, अंश हमेशा हर से छोटा होता है अनुचित भिन्न में। ये गलत बात है, ये उचित भिन्न में होता है। अनुचित भिन्न में अंश हमेशा हर से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा अंश होगा। तो ये कथन तो है असत्य। मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने 3/2 लिखा, यह अनुचित भिन्न। इसके मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे भाई? 2 का भाग 3 में कितनी बार पूर्ण जाता है? 1 बार। शेष फल रहेगा 1 से 1/2। तो ये मिश्रित भिन्न और ये अनुचित भिन्न एक दूसरे में लिखा जा सकता है। ये कथन सत्य है। अगला देखिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ऋणात्मक आएगा। जैसे -1 का गुणा यदि +2 के करें, ये एक ऋणात्मक संख्या, ये एक धनात्मक संख्या, दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा? हमेशा आएगा, उत्तर हमेशा आएगा माइनस में। यदि कोई संख्या एक माइनस में तो हमेशा पूर्णांक आएगा ऋणात्मक। यदि दोनों माइनस की है तो प्लस आएगा, दोनों प्लस की है तो भी प्लस आएगा। यदि एक भी संख्या यदि माइनस की है और दूसरी प्लस की है तो उत्तर हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। तो कथन सत्य है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है। योगफल पूछा, इस बार गुणनफल नहीं पूछा। -1 और -2 दोनों का जोड़ करेंगे क्या आएगा? -3। योग करने पर तो -7 में रहेगा, गुणा करने पर यदि गुणा में दोनों संख्या ऋणात्मक होती तो धनात्मक आता। लेकिन योग में
दोनों माइनस ऋणात्मक है तो उत्तर भी ऋणात्मक ही आएगा। तो ये कथन ऐसे तो इसने क्या कर दिया, धनात्मक होना चाहिए। अगला देखिए, अगला क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लेकर उनका विस्तारित रूप में लिखिए। अंकों में लिखनी है, अंकों में लिखकर इसका विस्तारित रूप में लिखिए। सबसे पहले 5 लाख, 7,000, 7,000 और 60, ये संख्या इसको आपको विस्तारित लिखना है। सॉरी 5 लाख 7,000, सबसे पहले 5 लाख, कितने जीरो पीछे 5, 10,000 वाली संख्या 0, 1000 वाली संख्या 0, सॉरी 7,000 यहाँ 0 आएगा, 7,000 तो 5 लाख 7,000 था, सॉरी 10,000 वाली संख्या 0 थी, गलती से हो गई। कौन सी संख्या बनेगी, 5 लाख 7,000 और 60, 1000 वाली संख्या 7 है, प्लस इकाई सैकड़ा वाली 0, दाई वाली 60 प्लस इकाई वाली 0, 1 लाख 1,001, 1 लाख 1,000, एक इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। सबसे पहले 1 लाख लिखा, फिर 10,000 वाली संख्या 0, 1000 वाली 1000 प्लस सैकड़ा वाली 0, दाई वाली 0 प्लस इकाई वाली 1, तो ये संख्या विस्तारित रूप है हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। संख्याओं को क्या करना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे छोटी कौन सी है, देखिए 1,07,321, 65,281, 9,87,000, सॉरी 9,087 या 6,08,000। सबसे छोटी कौन सी है, इससे बड़ी 65,281, इससे बड़ी होगी 1,07,321, इससे बड़ी होगी 6,08,000। अब यही संख्या क्या, इनको भी आरोही क्रम में लिखना है। 15,002, 3,02,000, 8,713, 5,005। सबसे छोटी कौन सी है, 15,000, 3,00,000, 8,000, 5,000। सबसे छोटी होगी 5,000 है 5, इससे बड़ी होगी 8,713, भाई 5,005 हो गई, 8,713, उसके बाद 15,000, 15,002, उससे बड़ी होगी 3,02,000, कई दई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 3,02,000। ये था आंकड़ा नंबर 10। ऐसे